हेलो डियर, कैसे हो आप? आज आपकी क्लास में रॉयल्टी अकाउंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद टॉपिक होता है, यानी कि आपका जो रॉयल्टी पेबल होता है ना, ये पहली बात तो आपने ईयरली रॉयल्टी पेबल देखा कि आपके रॉयल्टी का जो पेमेंट है ना वो ईयरली होता था। अब आपका जो टॉपिक है ये हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, यानी कि थर्ड मंथली यदि रॉयल्टी पेबल हो आपके लैंडलॉर्ड ने, एक्चुअली क्या है ना, आपके लैंडलॉर्ड ने जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके साथ बनाए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रॉयल्टी का पेमेंट्स देना होता है। यानी कि यदि आपके लैंडलॉर्ड ने आपको रॉयल्टी का अमाउंट हाफ ईयरली पेबल किया हुआ है तो आप हाफ ईयरली दोगे। यदि आपके लैंडलॉर्ड ने इसको क्वार्टरली पेबल किया हुआ है तो आप क्वार्टरली पेमेंट देंगे। इसका मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड एंड लेसी के बीच जो एग्रीमेंट्स होते हैं, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको रॉयल्टी का पेमेंट देना होता है। यानी कि रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होते समय जो बातें डिसाइड हो गई होती हैं उसी के अकॉर्डिंग रॉयल्टी का पेमेंट्स होता है। ये कह लें कि रॉयल्टी एक ऐसा, रॉयल्टी में जितने भी जो डिसीजंस होते हैं जो उनके बीच डिसाइड हो जाता है वो पहले ही हो जाता है। बस हम लोग क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी कि आप लिखेंगे हाफ ईयरली रॉयल्टी पेमेंट, यानी कि रॉयल्टी का पेमेंट कैसा है भाई, हाफ ईयरली है। यानी आप लिखेंगे हाफ ईयरली पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। यानी ये जो रॉयल्टी है ना ये हाफ ईयरली पेमेंट होता है, हाफ ईयरली पेमेंट होता है। सो माय डियर, अब क्या होगा जब हाफ ईयरली पेमेंट होगा तो जो एनालिसिस टेबल होता है ना वो हाफ ईयरली किया जाएगा। बस एक चीजें आपकी बदल जाएगी, बस एक चीज आपकी बदल जाएगी, जो रॉयल्टी का अमाउंट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है वो क्या होगा मालूम है? वो आप तो मालूम है कि फाइनल अकाउंट जो बनाते हो वर्ष की समाप्ति पर ही आप बनाते हो, तो पीएल अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा अमाउंट ना वो एक साल की समाप्ति पे ही ट्रांसफर होता है, एक साल की समाप्ति पे ही ट्रांसफर होता है। तो जैसे मान लो कि आपने रेट ऑफ रॉयल्टी डिसाइड किए हुए ₹1 पर टन, मिनिमम रेट जो है वो 10,000 पर एनम है और रिकवर राइट जो है ना वो नेक्स्ट फर्स्ट 2 ईयर सेम कंडीशन रखते हैं। जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन वो फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 6 मंथ हैं ये 1000 टन्स हैं, जो सेकेंड 6 मंथ है ना ये 5000 टन्स है। ध्यान देना ये फर्स्ट ईयर का फिगर है माय डियर, ये फर्स्ट ईयर का फिगर, ओके। अच्छा चलो, प्रोडक्शन जो फर्स्ट 6 मंथ है ना ये 5000 टन्स हैं और जो सेकेंड 6 मंथ है ना ये 6000 टन्स हैं, ओके। ये सेकेंड ईयर है माय डियर, ध्यान दीजिएगा। एंड जो फर्स्ट 6 मंथ है ना थर्ड ईयर का, यहाँ फर्स्ट ईयर लिख लो, यहाँ सेकेंड ईयर लिख लो, यहाँ थर्ड ईयर लिख लो, कंक्लूजन खत्म हो जाएगा। फर्स्ट 6 मंथ जो है ना वहाँ पे 10,000 का आउटपुट होता है और जो सेकेंड 6 मंथ है ना यहाँ पे 5000 टन्स का होता है, ये थर्ड ईयर का है। तो माय डियर ये जो फिगर्स आपके मैंने जो क्वेश्चन एनालाइज किया हुआ है, जो क्वेश्चन पुट किया हुआ है, ये 6 मंथली रॉयल्टी का पेबल है, 6 मंथली रॉयल्टी का पेबल है। तो माय डियर चलिए एनालिसिस टेबल, एक एनालिसिस टेबल ड्रा किया जाए, एनालिसिस टेबल ड्रा किया जाए। आई थिंक एनालिसिस टेबल, ओके। जो आपका एनालिसिस टेबल होगा ना
यहीं पे लिखते हैं, ये देखो, चलो ठीक है। EF आउटपुट रॉयल्टी मिनिमम रेंट स्टार्ट वर्किंग सरप्लस स्टार्ट वर्क रिकवर पेड टू लैंडलॉर्ड एंड ट्रांसफर टू PL अकाउंट। ये आपके एनालिसिस टेबल के कॉलम्स हैं, एनालिसिस टेबल। EF आउटपुट रॉयल्टी मिनिमम रेंट स्टार्ट वर्किंग सरप्लस स्टार्ट वर्किंग रिकवर पेड टू लैंडलॉर्ड एंड ट्रांसफर टू PL अकाउंट। क्या? अनरिकवर स्टार्ट वर्किंग। यानी अनरिकवर स्टार्ट वर्किंग को आप कहाँ ले जाते हो सर? अल्टीमेटली जब वो रिकवर नहीं हो पाता है तो उसे PL अकाउंट में ही ले जाना होता है। ओके डियर, अब देखो, ये देखो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट 6 मंथ, यानी फर्स्ट ईयर का जो ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट 6 मंथ है इसमें यहां लिख लें फर्स्ट 6 मंथ। अब सेकेंड थर्ड ऐसे फर्स्ट ईयर का ले लेंगे। इसमें आउटपुट इनका कितना है सर? 1000 टन्स। अच्छा एक बात बताओ, रॉयल्टी कितना बनेगा? एट द रेट ऑफ, यहाँ लिखा है 1 रुपये पर टन, तो रॉयल्टी तो 1000 बनेगी ना। मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम है ना, तो जब मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम है तो 5000 हो जाएगा ना जी। तो हाफ ईयर के लिए क्या कंसिडर किया जाएगा सर? 5000। ओके, अब क्या करोगे? स्टार्ट वर्किंग सर 4000 की स्टार्ट वर्किंग मेंटेन होती है। ओके चलो देखते हैं, सरप्लस नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा, लैंडलॉर्ड तो 5000 लेगा ही, एनी अमाउंट अभी PL अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि लैंडलॉर्ड ने आपको ये राइट दिया हुआ है कि कम से कम 2 साल, पहले 2 साल में जब भी आपकी स्टार्ट वर्किंग हो तो 2 साल वेट कर लो, फिर उसके बाद आप अपने PL में ट्रांसफर करना। यानी कि हम आपको राइट दिए हुए हैं उसको रिकवर करने का। ओके चलो देखो, जो सेकेंड फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड क्या है 6 मंथ है, इसमें आपका जो आउटपुट है ना ये 5000 टन है। तो रॉयल्टी कितनी बनी सर? 5000। मिनिमम रेंट कितना है सर? 5000। क्यों? क्योंकि 1 साल का 10,000 है, तो हाफ ईयर का कितना बनेगा सर? 5000। यानी स्टार्ट वर्किंग कितना होगा सर? कोई स्टार्ट वर्किंग नहीं होगा, सरप्लस भी नहीं होगा, रिकवर भी नहीं होगा, अल्टीमेटली 5000 तो लैंडलॉर्ड लेगा ही लेगा। ओके अच्छा, ये देखो 1 साल का फिगर रेडी हो गया। चलो सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट 6 मंथ है ना उस पे देखते हैं। तो इसमें देखो ये सेकेंड ईयर का आउटपुट है 5000 टन, तो रॉयल्टी कितना बनेगा सर? 5000 अल्टीमेटली। तो मिनिमम रेंट कितना है सर? 5000। नो स्टार्ट वर्किंग, नो सरप्लस, नो रिकवर। माय डियर ये आप समझिए, नो स्टार्ट वर्किंग, नो सरप्लस एंड नो रिकवर। फिर क्या होगा? 5000 आपका लैंडलॉर्ड पेमेंट ले लेगा। यानी जो सेकेंड 6 मंथ है ना, यहाँ देखो 6000 की रॉयल्टी बनी है, तो 6000 का रॉयल्टी बनेगा, मिनिमम रेंट 5000, सरप्लस 1000। ये देखो जो पिछला घाटा है ना, पिछला स्टार्ट वर्किंग जो है ना 1000 ही रिकवर हो पाएगा, यानी 1000 रिकवर कर लिया और बचा इसमें से 1 रिकवर हो गया, तो बचा कितना सर? 3000। ये 3000। अब लैंडलॉर्ड का रॉयल्टी कितना बना था? 6000। इसमें से 1000 रुपये आपने रिकवर कर लिया, तो पेमेंट कितना दोगे सर? 5000। अच्छा देखो एक चीज देखो कि ये 2 साल अब आपके क्या हो रहे हैं सर? एंड हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। यानी कि ये साल आपका समाप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि जो स्टार्ट वर्किंग के रिकवर का राइट दिया हुआ था हमने लेसी को, वो क्या हुआ? समाप्त हो रहा है। तो लेसी के लिए तो क्या हुआ? ये 3000 रुपए का जो लॉस हुआ ना, ये अब कभी फ्यूचर में मेंटेन होने वाला नहीं है। तो जब फ्यूचर में मेंटेन होने वाला नहीं है तो इसको PL अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। कितना बचा हुआ है सर? 3000 रुपए। दैट इज क्लियर माय डियर? ओके चलो थर्ड ईयर में आते हैं। जो फर्स्ट 6 मंथ है वो
10,000 टन का आउटपुट है तो रॉयल्टी कितना बनेगा 10,000, मिनिमम रेंट 5,000। ये सरप्लस तो होगा 5,000 का, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसकी पहले की जितनी भी शॉर्ट वर्किंग थी वो सब का सब पीएल अकाउंट में जा चुका है। यानी कि लैंडलॉर्ड रिकवर के लिए कुछ होगा नहीं। देखो इसमें से लैंडलॉर्ड इसमें से कौन लेगा, तो ध्यान दीजिएगा लैंडलॉर्ड रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट में से जो ज्यादा होता है उसको लेता है। तो आप 10,000 लैंडलॉर्ड को पेमेंट दे देंगे, ये फिगर बिल्कुल क्लियर होता है। और जो सेकंड 6 मंथ है ना, ये देखो यहाँ पे रॉयल्टी कितनी, आउटपुट 5,000 तो रॉयल्टी 5,000, मिनिमम रेंट भी 5,000 एंड नो शॉर्ट वर्किंग, नो सरप्लस एंड नो रिकवर। लैंडलॉर्ड 5,000 रुपए आपसे ले लेगा। ये बेटा 3 साल का आपका जो रॉयल्टी अकाउंट के लिए एनालिसिस टेबल है ये मेंटेन हो जाता है। अच्छा, बस आपके जो बदलने हैं ना वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फिगर बदलना है, बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फिगर बदलना है। यानी कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फिगर होगा वो कैसे बदलेगा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं, अकाउंटिंग सेम है, बस हल्की सी चीजें बदलने वाली हैं, हल्की सी चीजें बदलने वाली हैं। चले देखिए क्या बदलते हैं। बस आप लिखेंगे जर्नलीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी। यानी फर्स्ट ईयर में, यहां देखो ना फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट 6 मंथ में क्या किया जाना है, अमाउंट ड्यू होना है, अमाउंट ड्यू होना है। तो अमाउंट ड्यू होना है तो क्या एंट्रीज होंगी सर फर्स्ट ईयर में, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर की। यानी कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट इन द, आप यहाँ लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी, यानी कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी कितना बन रहा है भाई आपका, रॉयल्टी आपने देखा कि रॉयल्टी आपका बना हुआ है 1,000, शॉर्ट वर्किंग 4,000, लैंडलॉर्ड को कुल देना कितना है 5,000। इज दैट क्लियर? ओके। अब फिर क्या करोगे, पेमेंट दोगे तो एंट्री होगी लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किया गया है, यहाँ पे देखो 5,000। बस ये थर्ड एंट्री जो हर साल होती थी ना वो नहीं होगी। पूछो क्यों नहीं होगी? आपका पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कब होगा, जब ईयर समाप्त होगा तब होगा, जब ईयर समाप्त होगा तब होगा। इट मीन माय डियर, इट मीन फिर क्या करने हैं, फिर एंट्रीज लिखो। ये फर्स्ट ईयर की थी, ये फर्स्ट 6 मंथ की, या लिख लो फर्स्ट 6 मंथ की, ये लिखो नेक्स्ट 6 मंथ की, जो फर्स्ट ईयर की बात चल रही है। एग्जैक्टली जो फर्स्ट ईयर की बातें चल रही है हम लोग उसके विषय में बात करें। सेकेंड ईयर में क्या एंट्रीज होनी है, सेकेंड ईयर में आपकी जो एंट्रीज होनी है ये है, सेकेंड ईयर में सेकेंड 6 मंथ में रॉयल्टी ड्यू होगा, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितना बना रॉयल्टी, यहाँ देखो 5,000 देना किसे है, टू लैंडलॉर्ड, कितना 5,000। फिर क्या होगा, ये पेमेंट दिया जाएगा, ये पेमेंट दिया जाएगा, यानी क्या लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना लोगे 5,000 का पेमेंट आप एनालिसिस टेबल में देखिए किया हुआ है। ओके, दैट इज क्लियर। अब देखो दोनों रॉयल्टी
यानी 1000 इधर की 5000 इधर की कितनी हुई सर 6000, ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। आप लिख लो, आप इसको मैं मिटा के लिख देता हूं। यानी कि आप लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 5,16,000। हाफ ईयरली पेमेंट के दौरान माय डियर केवल बस आपको इतना सा देखना है कि आपने जो रॉयल्टी का पेमेंट अब तक किया है वो हर साल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो 6 मंथली में 6 मंथ पे पीएल में ट्रांसफर नहीं होगा, वो 1 साल की समाप्ति पे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 1 साल की समाप्ति पर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर? ओके, चलो देखें जो सेकेंड 6 मंथ का है इसका क्या हिसाब किताब है। जो सेकेंड 6 मंथ है इसका क्या हिसाब किताब बनता है। ओके, चलो देखो क्या करने हैं सेकेंड 6 मंथ का। यानी कि ये 1 ईयर तो आपने कर लिया, सेकेंड ईयर में आते हैं 6 मंथ का रिकॉर्ड देखते हैं। रॉयल्टी कितनी बनी है 5000, शॉर्ट वर्किंग हुआ ही नहीं है माय डियर। यानी कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 5000 ड्यू किया फर्स्ट 6 मंथ में। मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट 6 मंथ। फिर क्या किया, पेमेंट किया लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये दे दो आप इनको 5000 पेमेंट दे दिया। हाँ, बस पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, पीएल अकाउंट में साल भर की समाप्ति पर होगा। दैट इज क्लियर? चलो ठीक है। यानी फर्स्ट 6 मंथ एंड सेकेंड 6 मंथ का जो फिगर होगा सेम यही होगा। यानी कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितना बना, रॉयल्टी 6000 टू लैंडलॉर्ड 6000। बस एक चीज किया जा रहा है कि इस साल रॉयल्टी रिकवर भी हुआ है माय डियर, इस साल रॉयल्टी रिकवर भी हुआ है। तो लैंडलॉर्ड डेबिट कितने से 6000 से टू बैंक अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यानी 5000 यहां पेमेंट किया है और 1000 शॉर्ट वर्किंग रिकवर किया है। ओके, अब देखो इस साल 2 चीजें पीएल अकाउंट में जाएंगी। एक तो ये 11000 का रॉयल्टी हर साल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा और इस साल 3000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाई है, तो ये भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स लिखेंगे आप लिखेंगे दोनों इकट्ठे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। आप चलो देखो कैसे ट्रांसफर होता है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि 11000 ये और प्लस 3000 ये, यानी कि 14000 पीएल अकाउंट में दोनों मिला के ट्रांसफर होना है टू रॉयल्टी अकाउंट 11000, अमाउंट मैं यहां पे लिख दूं 14000 और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3000। दैट इज क्लियर माय डियर? दैट इज क्लियर? ओके, अब देखो ना थर्ड ईयर यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है, कुछ है ही नहीं इसमें।
न तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है न तो रिकवर हुआ है, बहुत सिंपल में आप इसे निपटा देंगे। चलो देखते हैं कैसे निपटता है। यानी जब थर्ड ईयर का फर्स्ट 6 मंथ आता है, थर्ड ईयर का फर्स्ट 6 मंथ जब आता है तो क्या होता है? फर्स्ट 6 मंथ ऑफ थर्ड ईयर बेटा, ये तो रॉयल्टी कितनी बनी है 10,000, तो एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ड्यू हो रहा है किसे? टू लैंडलॉर्ड 10,000 पेमेंट देंगे तो क्या एंट्री होगी? लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना सर 10,000 का यहाँ पेमेंट दिया है तो 10,000 दिखाएंगे। ओके, बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड, इट इज सिंपल, इट इज सिंपल। अब देखो अब क्या करोगे आप, अब ये तो फर्स्ट 6 मंथ था, सेकंड 6 मंथ में आते हैं तो फिर वही चीज होगी, क्या होगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितना 5,000 किसे देना है? टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। और फिर क्या है? लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 5,000। अच्छा, दोनों यानी कि 10 और 5 15,000 का अमाउंट एक साथ पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, एक साथ पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कर लें, सीधी एंट्री लिख लें, सीधी एंट्री लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट कितना 15,000, बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। आपने अब तक की जो क्वेश्चन, अब तक की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा, 6 मंथली पेमेंट एंड हाफ ईयरली पेमेंट के बीच क्या डिफरेंसेस है? बस इतना ही डिफरेंसेस है कि जो आपका अमाउंट पीएल अकाउंट में ट्रांसफरेबल होता है, यानी ट्रांसफर किया जाता है, वो ईयर की समाप्ति पर किया जाता है, वो ईयर की समाप्ति पर। बाकी कोई भी डिफरेंसेस नहीं है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में माय डियर। सो ऐसे ही यदि क्वार्टरली पेमेंट ऑफ रॉयल्टी कहता है तो ऐसे ही रॉयल्टी का जो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होना है वो साल की समाप्ति पर ट्रांसफर किया जाएगा माय डियर, किया जाएगा। ओके, तो फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जब मिनिमम रेंट चेंज होता हो, क्या चेंज होता हो? जब मिनिमम रेंट चेंज होता हो या आपके रिकवर का राइट भी चेंज होता हो, जब कभी कंप्लीट अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, कंप्लीट अमाउंट ऑफ सरप्लस नॉट एबल टू रिकवर, कभी कभी लैंडलॉर्ड आपसे कहता है कि एक्सेस का जो सरप्लस है वो कंप्लीट अमाउंट यानी फुल अमाउंट रिकवर के लिए हम आपको नहीं देंगे, वो उसके संबंध में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे। चले देखते हैं, चले देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ आपका जो टॉपिक है ये मिनिमम रेंट चेंज, यानी कि जब आपका मिनिमम रेंट चेंज हो जाता है रॉयल्टी अकाउंट में, यानी कि मिनिमम रेंट चेंज होने के बाद माय डियर, यानी जब आपका मिनिमम रेंट चेंज हो जाता है, यानी कि आपका लैंडलॉर्ड कहता है ना, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि रॉयल्टी का अमाउंट ईयर वाइज चेंज होगा यानी बदलेगा, तो इसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ रॉयल्टी चेंज, ए मिनिमम रेंट चेंज। जैसे कि फर्स्ट ईयर में कह दे 10,000 मिनिमम रेंट, सेकेंड ईयर में कह दे 12,000 मिनिमम रेंट एंड अदर ईयर्स में बोल दे 15,000। यानी कि मिनिमम रेंट की जो राशि है ना, जो अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट है, ये आपका चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि स्टूडेंट्स कभी कभी आप जब अभी अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आपने उसमें क्या किया कि मिनिमम रेंट को चेंज नहीं किया, यानी कि ईयर टू ईयर आपका हर साल मिनिमम रेंट वही होगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रोडक्शन के जो पहले साल होते हैं, जो दूसरे साल होते हैं या तीसरे साल होते हैं,
उस साल जो चूंकि स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, प्रोडक्शन आपका कम हो सकता है। इट मीन कि प्रोडक्शन यदि आपका कम होगा तो ऐसे टाइम पर आपका मिनिमम रेंट, आपका लैंडलॉर्ड कहता है, आपके एसेट का ओनर कहता है कोई बात नहीं, पहले दूसरे साल आपका मिनिमम रेंट 10,000 या 12,000 होगा। लेकिन ध्यान दो, सभी के सभी कंडीशंस पहले से ही डिसाइडेड होंगे, पहले से ही डिसाइडेड होंगे। आपको बिल्कुल चिंता की बात नहीं है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आपको कुछ सोचना है, उस टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है। फिर क्या होगा कि जब मिनिमम रेंट चेंज होगा तो जो आपका अकाउंटिंग का टर्म्स है, जो अमाउंट पेमेंट का जो टर्म्स है, उसमें भी चेंजिंग होगी। तो जब उसमें भी चेंजिंग होगी तो आपके लिए अकाउंटिंग टर्म्स में थोड़ी बहुत समस्या आती है। ये वे में कि आप अपना माइंड एक मिनिमम रेंट के लिए कंसंट्रेट किए हो, तो ध्यान दो, अब एक मिनिमम रेंट नहीं बल्कि डिफरेंट मिनिमम रेंट आपके उस टर्म्स एंड कंडीशंस में डिसाइडेड होंगे। तो जब टर्म्स एंड कंडीशंस में एक से अधिक यानी कि मिनिमम रेंट क्या होगा, चेंज हो रहा है, तो आपका एनालिसिस टेबल भी इसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको डिस्कशन किया गया, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स के माध्यम से कि मिनिमम रेंट चेंज होगा तो क्या कंडीशंस बनेंगे। चलो देखते हैं। सपोज कर लो कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है, ठीक है। आप सपोज कर ले कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में ये आपका आउटपुट दिया है और रेट ऑफ रॉयल्टी दिया है, मिनिमम रेट दिया है, ठीक है। यानी कि ये ईयर हो गया, ये आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेट, दैट इज क्लियर। शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग वीक वर्क, paid to landlord और unrecovered short working ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये तो आपके एनालिसिस टेबल का एक कॉलम्स होता है, एनालिसिस टेबल का एक कॉलम होता है जिसको आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। अब देखो क्या हुआ फर्स्ट ईयर में, सपोज कर लो फर्स्ट ईयर में जो आउटपुट हुआ ये 10,000 टन हुआ। अभी जो रेट ऑफ रॉयल्टी है ये फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 20,000 एंड थर्ड ईयर में 30,000 एंड अदर ईयर्स में बोल दे 50,000। ये रुपीज है हमारी है, ओके। अब आउटपुट जो है फर्स्ट ईयर में आउटपुट 5,000 टन, सेकेंड ईयर में आउटपुट 15,000 टन एंड थर्ड ईयर में आउटपुट 20,000 टन एंड फोर्थ ईयर में आउटपुट 30,000 टन। क्वेश्चन कहता है कि रेट ऑफ रॉयल्टी जो होगा ना ₹1 पर टन होगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका रिकवर राइट होगा वो फर्स्ट 3 इयर्स आप नोट कर लो। ये आपका माय डियर क्वेश्चन बन गया। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही होंगे। मिनिमम रेंट चेंज होने के संबंध में जब मिनिमम रेंट आपका चेंज होता है, इस फिगर को मैं नीचे लिख दूं, ओके मैं लिख देता हूं। ईयर हटा देते हैं और इसे ऐसा कर लेते हैं, यहां ले लेते हैं। ठीक है, आप यहां हेडिंग डाल लो एनालिसिस टेबल। ये आपका ईयर है, ये आउटपुट है, ये रॉयल्टी है, ये मिनिमम रेंट है, ये शॉर्ट वर्किंग है, ये सरप्लस का कॉलम है, ये पेड टू लैंडलॉर्ड है, ये अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग, ये
शॉर्ट वर्किंग रिकवर का कॉलम है, ये पेड टू लैंडलॉर्ड है, और ये ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यानी अनरिकवर जो शॉर्ट वर्किंग होगा ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इट मीन माय डियर कि आपने जो कॉलम्स थे एनालिसिस टेबल के उसको ड्रा कर लिया। जब आपने एनालिसिस टेबल के कॉलम्स ड्रा कर लिए तो बहुत कुछ नहीं है। मैंने कहा कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम वैसे होना है जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका होता है इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, यानी कि वो आपका सेम होना है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी है। बस आपको देखना क्या है, आपको देखना क्या है, यानी कि चले देखते हैं क्या देखना है, उस पे चलते हैं। आपके एग्जैक्टली जो आपका एनालिसिस टेबल है ना, उस एनालिसिस टेबल के पीछे चलते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होता है माय डियर, आउटपुट कितना है, फर्स्ट ईयर का आउटपुट 5000 टन है। रेट ऑफ रॉयल्टी कितना है, ₹1 है, ₹1 लिख लीजिए। तो ये 5000 मिनिमम रेट फर्स्ट ईयर में, 10,000 शॉर्ट वर्किंग 5000। जब शॉर्ट वर्किंग होगी तो सरप्लस रिकवर नहीं होगा, दैट इज क्लियर माय डियर। जब शॉर्ट वर्किंग होगी तो सरप्लस नहीं होगा और रिकवर भी उस साल नहीं होने हैं, उस साल नहीं होने हैं। तो फिर क्या है, पेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड तो मिनिमम शॉर्ट वर्किंग होने पे मिनिमम रेट तो ही लेगा ही, निश्चित लेगा। ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, लैंडलॉर्ड ने कहा है कि रिकवर राइट फर्स्ट 3 इयर्स है, यानी लैंडलॉर्ड ने रिकवर राइट दिए हुए फर्स्ट 3 इयर्स। सो माय डियर ध्यान दीजिएगा कि रिकवर राइट फर्स्ट 3 इयर्स है तो पहले साल शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, वो तब किया जाएगा जब रिकवर राइट आपका नहीं होगा। ओके ओके चलो ठीक है। फिर क्या करना है, सेकेंड ईयर में आउटपुट कितना है, 15,000 है। रॉयल्टी सिर्फ 15,000 टन बनेगा, मिनिमम रेट कितना है, 20,000 है। अब शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा, 5,000। नो सरप्लस नो रिकवर बट लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट मिनिमम रेट, यानी ऐसे केसेस में लैंडलॉर्ड आपसे क्या लेगा, मिनिमम रेंट लेगा माय डियर, लैंडलॉर्ड आपसे मिनिमम रेंट लेगा, दैट इज क्लियर। ओके चलो देखो, अब देखो थर्ड ईयर केसेस आते हैं। थर्ड ईयर केसेस में ये देखो 20,000 आउटपुट आपका 20,000, रॉयल्टी कितना बनेगा 20,000, मिनिमम रेंट कितना है, ये देखो थर्ड ईयर में 30,000, यानी कि शॉर्ट वर्किंग हो गया 10,000। उसके बाद सरप्लस नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा, लैंडलॉर्ड आपसे 30,000 लेगा। और ये देखो रिकवर राइट क्या होगा आपका, समाप्त हो रहा है थर्ड ईयर में। फर्स्ट 3 इयर्स 1 2 3 आपका रिकवर राइट क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोई भी सरप्लस एनालाइज हुआ नहीं हुआ। तो जितना अब तक अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग है, अब नियर फ्यूचर में आपने उसके राइट को खो दिया है, अब आप उसको जो है कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, लैंडलॉर्ड ने आपसे पहले ही कहा है। ओके तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये सभी का सभी शॉर्ट वर्किंग क्या है, घाटा हो गया मेरा, जी घाटा हो गया आपका। अब ये कभी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, सॉरी ये रिकवर नहीं हो सकता है। तो अब सबको सब पीएल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, सबके सब आपको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, यानी 20,000 इस साल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। चलो ये चीजें, अब आपका मिनिमम रेंट 50,000 है, ये ध्यान रखना। 3 साल बीत गए, दैट इज क्लियर। ओके अब क्या किया जाए भाई, चलो 4th ईयर आता है। 4th ईयर आउटपुट कितना है सर 20,000, 4th ईयर में 30,000, रॉयल्टी कितनी बनेगी 30,000, मिनिमम रेट सिर्फ 50,000। ओहो अब क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग फिर अगेन 20,000 का, अच्छा सरप्लस नो रिकवर, लैंडलॉर्ड कितना लेगा, मिनिमम 50,000 तो आपसे लेगा ही, नो डाउट इसमें 50,000 रुपये से कम वो कभी भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। सो डियर अब क्या होगा, ये तो 20,000 रुपये का घाटा है, लैंडलॉर्ड ने पहले ही कहा कि यदि आपका कोई भी घाटा राइज होता है, कोई भी शॉर्ट वर्किंग होती है, तो इस शॉर्ट वर्किंग को आप फर्स्ट
कितने फर्स्ट 3 इयर्स में ही राइट ऑफ कर लेना, यानी हम आपको कोई अधिकार अब नहीं देते हैं कि शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करना। इट मीन कि ये एग्जैक्टली 20,000 अमाउंट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। चलो देखो भाई, अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा टॉपिक था, ये कौन सा टॉपिक था? टॉपिक ये था कि जब आपका मिनिमम रेट चेंज होता है, डियर ये आपका मिनिमम रेट चेंज होता है, तो आपने क्या किया, आपका मिनिमम रेट चेंज हो गया। जब मिनिमम रेट चेंज हो गया तो आपने आपके एनालिसिस टेबल में ही कोई चेंजिंग होनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होनी है इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड इन द बुक्स ऑफ लेसी। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। ओके, तो अब जो है इस टॉपिक पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कर लोगे। चलो मैं बता दूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे होगा। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलो कैसे होता है देख लो। इन द बुक्स ऑफ लेसी, ये एनालिसिस टेबल आपने किसकी पुस्तकों में किया है? सच एनालिसिस टेबल यू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ लेसी, सो ऑल द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब देखो फर्स्ट ईयर को ले लो, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी क्या होगा? ड्यू होगा, तो एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी कितनी बनी सर? 5,000। शॉर्ट वर्किंग कितनी बनी? 5,000। टोटल कितना हुआ? 10,000। लैंडलॉर्ड को कितना देना है? 10,000। दी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ड्यू एंड शॉर्ट वर्किंग पीरियड। ओके, अब देखो फिर क्या होगा, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, तो लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। आप एनालिसिस टेबल में देखो कितना पेमेंट किए हो, 10,000। देखो ना, सब कुछ आपके एनालिसिस टेबल में अवेलेबल है, सब कुछ आपके एनालिसिस टेबल में अवेलेबल है, और सेम एंट्रीज भी करनी है, कुछ चेंजेस भी नहीं हुए, बस इस साल चेंजेस हुए हैं। इस साल भी 20,000 पीएल अकाउंट में जो अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग था वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। इस साल भी 20,000 अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर हो गया है। तो फिर क्या होना है, अब देखो ना, यानी कि पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट कितना? 10,000। यानी ये रॉयल्टी का अकाउंट ओपन हुआ और फिर क्या हो गया? क्लोज भी हो गया। क्लोज कैसे हो गया? आपने उसके बैलेंस को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। माय डियर ध्यान दीजिएगा, जो भी अकाउंट आपके ओपन होंगे यदि उस साल क्लोज हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका बैलेंस क्या होगा? वो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होगा, अगले साल फिर बैलेंस मेडी हो जाता है। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का भी, सेम ऐसे ही सेकंड ईयर का भी होगा, सेम ऐसे ही, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। ये देखो इस साल रॉयल्टी कितनी बनी? 15,000। शॉर्ट वर्किंग कितना बना? 5,000। लैंडलॉर्ड को देना कितना है सर? 20,000। आपने लैंडलॉर्ड को देखो 20,000 का पेमेंट किया है, तो पेमेंट दे दो। अब पीएल में जितना भी आपका रॉयल्टी बना था, कितना रॉयल्टी बना था? 15,000 का, तो पीएल में आपका 15,000 ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। हर साल जितना अमाउंट ऑफ रॉयल्टी बनता है वो शेयरली पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो आपका पेमेंट है। आपने क्या किया? आपने जो प्रोडक्शन किए उसके बदले आपने डायरेक्ट पेमेंट, अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अपने जो जिसके आपने एसेट इस्तेमाल किया उसको पेमेंट देते हो। तो ऐसे में जिस एसेट के यूज के बदले आप जो पेमेंट्स देते हो तो वो आपके पेमेंट्स हैं, तो पेमेंट्स तो हर साल पीएल अकाउंट्स में जाने हैं भाई, पेमेंट्स तो आपका हर साल पीएल अकाउंट में जाना है। चलो ठीक है। अच्छा, थर्ड ईयर आता है, थर्ड ईयर के केसेस में भी सेम एंट्रीज होनी है, थर्ड ईयर के केसेस में सेम एंट्रीज होनी है, बस एक नई एंट्रीज आ जाएगी। ये देखो रॉयल्टी कितना बना था सर? 20,000। तो रॉयल्टी 20,000। शॉर्ट वर्किंग कितना बना था सर? 10,000।
लैंडलॉर्ड को कितने देने हैं? 30,000। लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? सर 30,000। ओके, दैट इज क्लियर। पीएल अकाउंट डेबिट रॉयल्टी कितनी बनी है? सर 20,000 की रॉयल्टी बनी है। दैट इज क्लियर। अब आपने क्या किया, ये काम तो कर लिया, बस इस साल एक चीज नया हुआ है, आपका शॉर्ट वर्किंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना? 20,000। शॉर्ट वर्किंग लेसी के लिए एक लॉस होता है, इसलिए उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाते हैं, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग होता है माय डियर, पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग होता है। ओके, अब फिर क्या करते हो? फोर्थ ईयर में आते हैं, तो फोर्थ ईयर में सेम जो अकाउंटिंग है वो सेम होनी है, बस फिगर चेंजेस होने हैं। चलिए फिगर चेंजेस कर लें फोर्थ ईयर में। रॉयल्टी कितनी बनी है? सर 30,000, यानी कि मिनिमम रेंट ये 20,000 आपका शॉर्ट वर्किंग हो गया। लैंडलॉर्ड को कितना देना था? सर 50,000 का, यानी कि लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना दोगे? 50,000 का पेमेंट दे दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी रॉयल्टी बनती है, यानी जितनी रॉयल्टी बनती है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, यानी कि 30,000 का पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। इस साल पीएल अकाउंट में आपका अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग जो है वो कितना बचा हुआ है? सर 20,000 बचा हुआ है। तो इस 20,000 को भी क्या कर लो? ट्रांसफर कर लो पीएल अकाउंट में। just clear my dear students, just particular topic clear. So रॉयल्टी अकाउंट मिनिमम रेंट चेंज का टॉपिक आपका क्लियर होता है। आपका अगला टॉपिक है व्हेन द होल अमाउंट ऑफ सरप्लस नॉट एबल टू रिकवर, यानी कि शॉर्ट वर्किंग के लिए जो सरप्लस का अमाउंट होता है वो कंप्लीट अमाउंट रिकवर के लिए अवेलेबल नहीं होता है।